हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर 2 स्टोन मैंने रखे हुए हैं। ये है सिट्रीन और ये है रोज क्वार्ट्ज। आप अपनी इंट्यूशन से चूज करेंगे इन दोनों में से, ठीक है। उन्होंने सिट्रीन चूज किया है, उनके लिए क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, देख लेते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें फॉर ऑप्शन 1 फॉर सिट्रीन। जिन्होंने सिट्रीन चूज किया है उसके लिए गाइड करें कि उनकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने सिट्रीन चूज किया है गाइस, वो काफी टाइम से अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि रातों को नींद नहीं आती है, ठीक है। इतनी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। कई बार ऐसा भी फील हो सकता है कि आप सो रहे हो और एकदम से जग जाओ, एकदम से ऐसा या फिर कुछ ऐसा डरावना सा सपना देख लो, ठीक है ना। और या आप किसी रिश्ते में हो, वहां से बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी मिल रही है, डिप्रेशन मिल रहा है। तो बोला जा रहा है भाई इतना हाई लेवल के लिए इतना टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये जो आपकी एनर्जीज है ये चेंज होगी, ठीक है। आप किसी मैटर पे बहुत टाइम से कंफ्यूज चल रहे थे, तो आने वाले टाइम में वो आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। हो सकता है आपने किसी से बहुत विश्वास किया हो और अगले ने आपके उस विश्वास का मान ना रखा हो, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में वो रियलिटी सामने दिखाई देगी, ठीक है। जिसकी वजह से अभी आप कंफ्यूज चल रहे हो, वो रियलिटी आपके सामने ओपन होकर के आएगी, ठीक है। जैसे ही वो चीजें आपके सामने आएगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, अपनी लाइफ में कुछ एक नया स्टार्ट करोगे। जो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था ना काफी टाइम से, कि आपको इस रिश्ते में या इस करियर में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके लिए कोई नया पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप कई लोगों की इंस्पिरेशन भी बन सकते हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके आगे ना कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं जहां पर आप ये फील करो कि आपने हर चीज की जिम्मेदारी खुद ही उठाई है, हर चीज आपने अकेला ही संभाला है, अकेला ही किया है। आपके सपोर्ट सिस्टम में कहने के लिए तो लोग बहुत हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। सोसाइटी के साथ, अपने नियर डियर के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो आप, ठीक है। जिससे कि आपको आपके आसपास के लोग आपकी इमोशंस का फायदा ना उठाएं। कोई बच्चा हो सकता है जो आपके आसपास रहता हो, या कोई ऐसा किसी का बेबी, काफी आप उसकी हेल्प से आपको काफी अच्छा लगेगा, या तो उसके पास आप रहोगे तो आप इमोशनली हील होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा कारण बन रहा है आपकी खुशी का, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, मतलब एक होता है ना बनावटी बातें, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ वो चीजें नहीं नजर आ रही है, आप डायरेक्ट कुछ बोलने वाले हो। आपकी जो विजडम है ना वो क्लियर हो रही है, स्ट्रांग भी हो रही है, ठीक है। हाँ, देखिए कई लोग आपके ऊपर कमांड रखने की कोशिश कर सकते हैं, अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बट आप भी अब उन लोगों को पहचानने लग गए हो कि वो सामने वाला पर्सन है कैसा, उस चीज से आप डील करना सीख चुके हो। अब वो सामने वाला पर्सन आपकी इमोशंस का आप फायदा नहीं उठा सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बदलाव चाहते हो, और वो बदलाव आ रहा है, ठीक है। कई लोग हो सकता है कि आप पे आप दबाव डालें किसी चीज को लेकर के, ठीक है। बट यहाँ बोला जा रहा है कि आपको भी बहुत पेशेंस से, बहुत शांति से चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम सही तो होते हैं, लेकिन उस चीज को डील जो कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा रफली होता है। तो रफली नहीं किसी को ट्रीट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और नॉलेजेबल पर्सन हो। आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान भर के है, विजडम भर के है, ठीक है। तो विजडम का मतलब ये है कि आपको अगले के साथ विनम्र रहना है,
नम्र रहना है, ठीक है, और बहुत पोलाइटली वे में अपनी बातों को कहना है और निकलना है वहां से। ओके, अब हम देख लेते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है उनके लिए गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। 5 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। अरे वाह, यहाँ तो कप कप की बौछार हो रही है। द एम्प्रेस। किंग ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और देख लेते हैं। 2 निकल गए, यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं। चलिए, मैंने बोला था 1 लेकिन निकल गए 2, ठीक है। ओके, रोज क्वार्ट्ज जिन्होंने चूज किया है, भाई आप लोग अपनी लाइफ में इतना डिसअपॉइंटमेंट में क्यों हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, कभी कभी पास्ट को लेकर के परेशान हो, जो पीछे हो चुका कभी उसको रिग्रेट कर रहे हो, ये क्यों हुआ, ये मैंने किया ही क्यों, जब मेरे को इतना सब चीज फेस करना था तो ये हुआ ही क्यों, ठीक है। आने वाली फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि पता नहीं आगे कुछ हो भी पाएगा भी या नहीं, ठीक है। यहाँ पर लोगों से काफी अपनी चीजों को या अपने आप को मतलब हाइड रख रहे हो, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो लोगों से आप, ठीक है। आपको ये है कि जरूरी है कि मैं बताऊं तो अगला समझे, क्या वो खुद नहीं समझ सकता मेरे इमोशंस क्या है, मतलब आप चाहते हो अगला समझे मेरे बिना कहे। अपने पार्टनर से, अपने लव वन से, अपने नियर डियर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको समझे, आपकी इमोशंस को समझे, ठीक है। कहते हैं ना कि हर दर्द का जो है वो जरूरी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन ही किया जाए, कुछ चीजें खुद भी पता चलनी चाहिए अगले को कि हाँ भाई मैं उससे कनेक्टेड हूँ, तो उसको फील भी तो होना चाहिए कि मैं सैड हूँ। वो चीजें दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेम फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोर्ट, नेम फेम, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको ये सपोर्ट मिल भी रहा है, ठीक है। गॉड की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है भाई, ठीक है। और आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो आने वाले टाइम में, ठीक है ना, अट्रैक्टिव दिख रहे हो। आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के लोग बोलेंगे कि भाई वाह क्या ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। देखिए, बोला जा रहा है ना कि आप अपने अंदर ना कुछ डिसिप्लिन लाओ, ठीक है। कुछ डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाओ अपने लिए और उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंस को लेकर के थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी चल रही हो, कभी ज्यादा कभी कम खर्चे हो रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो, इसके चक्कर में आप खर्च भी कर देते हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा पर्सन छुपा हुआ है जो दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ गाइड भी करते हो तो कंट्रोलिंग नेचर से नहीं करते हो, उसका भला करने के लिए ही गाइड करते हो, लेकिन अगले को ये चीज समझ नहीं आती और उनको लगता है कि आप तो बस तो मतलब कहते हैं ना कि तेवर दिखाना, गुस्से में, ईगो में, ऐसा वो मतलब आपके लिए फील करते हैं, बट आप ऐसे हो नहीं, ठीक है। और भाई आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ रही है यहाँ पर, बहुत टाइम से कोई काम रुका हुआ था आपका। ऑप्शन 2 रोज क्वार्ट्ज इन्होंने चूज किया है, काफी टाइम से आपका कोई काम रुका हुआ था, वो आपको आने वाले टाइम में कुछ हफ्तों में कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। उसका एक कहते हैं ना कि आइडिया मिलने वाला है आपको, आइडिया कहीं से आएगा, या तो खुद से आएगा या आपको भगवान कहीं ना कहीं से आपको सामने लाएंगे उस चीज का, कहते हैं ना कि इसका आंसर क्या है, इस चीज को कैसे सॉल्व करें, कोई मिस्ट्री है, कुछ आपने प्लान किया हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें इसको एग्जीक्यूट, वो सब चीजें आप करने वाले हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत पर्टिकुलर होने वाले हो, हर चीज को लेकर के बहुत क्यूरियोसिटी है आपके माइंड में, और वो चीजें आप आने वाले टाइम में जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो मतलब शांत हो रही है, ठीक है। और आपका नॉलेज यहाँ पर जो है ना, ये नॉलेज से ज्यादा नेम फेम का है, नेम फेम भी आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। सेल्फ डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो आप, ठीक है।
और लोगों से थोड़ा-सा कट के रह रहे हो, मतलब ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना नहीं, इंटरेक्ट नहीं करना है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन किस बात पे क्या उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कट जाना है, सामने से तो मिलोगे, सामने से तो बात करोगे, लेकिन आप अंदर से आपको ये क्लैरिटी आ रही है कि भाई मेरे को किसके साथ कैसा ट्रीट करना है, ठीक है? और अपना ओहदा कैसे बढ़ाना है, राइट? तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं रोज़ क्वार्ट्ज़ जिन्होंने चूज़ किया था, ठीक है गाइज़? तो ये थी आज की रीडिंग। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप सबको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट कितनी हुई आपसे, और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।